हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, कल हमारा वेडनेसडे का मार्केट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी वेडनेसडे का मार्केट है क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले भी एक्सपायरी निफ्टी का हो चुका होता है और इसके बाद हमारा सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी होने वाला होता है। तो चलिए हम पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे कि कल का मार्केट जो है वो किस तरह का जो है मोमेंटम बनाएगा फॉर द एक्सपायरी, है ना। सेंसेक्स का एक्सपायरी के लिए कल का मार्केट जो है वो किस तरह का मोमेंटम दिखा सकता है, पूरा डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे ग्लोबल मार्केट पे, जहां पे हम देख रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। सीज फायर खत्म हो चुका है। 17 जून को हमने देखा था कि सीज फायर लगा था 60 डेज के लिए। अब आप जानते हैं कि कल 17 अगस्त को ये भैया 60 दिन का जो सीज फायर था अब ये खत्म हो चुका है और ईरान ने भी पहले ही बता दिया कि हम सीज फायर को बढ़ाना नहीं चाहते। और भैया बाद में ट्रम्प का भी रिएक्शन आया कि हम भी जो है सीज फायर को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि रिक्वेस्ट किया गया था मीडिएटर, आप जानते हैं कतर और पाकिस्तान अभी मीडिएटर बना हुआ है, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये जो है मतलब यहाँ पे सीज फायर को बढ़ाया जाए, लेकिन दोनों पार्टी ने जो है भैया अनएग्रीड किया कि हम सीज फायर को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पे भी बात करेंगे कि अभी ग्लोबल मार्केट पे क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ भी आपको दिखाएंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं, आप जानते हैं भैया लेवल्स, है ना। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होते हैं तो वो लेवल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए लेवल्स यहाँ पे निकाल रखा है। हम पूरा का पूरा ये जोन का डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से इस जोन में हमें काम करना है, क्योंकि देखिए लेवल पे ही मार्केट चलती है। एक बात तो है, तो लेवल हमें जानना है, लेकिन हाँ मार्केट का साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी के लिए ग्लोबल मार्केट को चेकआउट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो आज का मार्केट को देख ले भैया। आज का मार्केट में मिला जुला मार्केट चला। पहले तो गैप डाउन हुई, बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट में, और उसके बाद मार्केट एक बेहतरीन तरीके से पुट के साइड में जो BTST जिन लोगों ने लिया था उन लोगों को बेहतरीन तरीके से मोमेंटम भी मार्केट ने दिखाया पुट के साइड में, पुट बायर को, है ना। उसके बाद मार्केट मिला जुला चला, आपने देखा छोटे छोटे मोमेंटम मार्केट में बने, लेकिन लास्ट के टाइम में जो मोमेंटम था, हमने बात किया भी था कि भैया मार्केट जो है वो हीरो जीरो डाउन साइड में ही लगा सकता है। आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था इस चीज़ के लिए, है ना। और आप देखो कि बेहतरीन तरीके से डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला। ओके, जिस तरह का हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि नीचे साइड में ही बने रहना है, वहीं पे मोमेंटम जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमने देखा 10 रुपये का प्रीमियम जो है भैया 80-85 तक का जो है हमको देखने को मिला ये प्रीमियम, है ना। तो बेहतरीन मोमेंटम जो है लास्ट के टाइम में भी मिल गया। तो मतलब मिला जुला के मार्केट बेहतरीन था, हमारे फेवर में मार्केट कहीं ना कहीं चला। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में किस तरह का मोमेंटम बन सकता है। उसके लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को चेकआउट करना होगा। हाँ जी, ये ट्रम्प आप जानते हैं इसका बुद्धि थोड़ा अलग ही टाइप के चलता है ना। और ये वॉलेटिलिटी ऑफिसर भी अभी भी मार्केट को वॉलेटाइल करके रखे हुए हैं। भले ये अपना रिएक्शन नहीं दिखा रहे, है ना, लेकिन आप जानते हैं मार्केट इनके कारण भी वॉलेटाइल है कि भैया ईरान और ओमान कुछ भी कर ले, ईरान कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक ट्रंप उसमें अपना मुहर नहीं लगाएंगे ना तब तक वो वैलिड नहीं हो सकता है। हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, ईरान ओपन कर देंगे हॉर्मुज को, ग्लोबल मार्केट को पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मार्केट लगातार जो है डाउन साइड में जा रही है। बायर जो है वो पैनिक कर रहे हैं, बायर कभी भी भरोसा नहीं दिखा रहे बाइंग के साइड में, है ना। वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ट्रम्प का ईरान से बातचीत की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार। हम जानते हैं 60 दिन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था, जो कि भाई उसके बाद मतलब वाइट कर दिया गया था उसको कि अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पे स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। और 60 दिन का जो ये है वो भी अब 60 दिन का समय सीमा खत्म हो गया। ट्रम्प ने इनका ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा, है ना, बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इन्होंने बोला भैया हाँ, अब हम बढ़ाना नहीं चाहते इस चीज़ को, है ना। अब यहाँ पे आगे देखें तो सोमवार को यह डेडलाइन खत्म हो चुकी है, मतलब कल ही ये डेडलाइन खत्म हो गई। ट्रम्प ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वह उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। अब देखो यही तो चीज़ें हो रही है ना भैया। ट्रम्प जो है वो अपने हिसाब से डील कराना चाहते हैं, ईरान जो है वो अपने हिसाब से डील कराना चाहता है ना। ईरान जो है अपनी शर्तों पे अटका हुआ है कि हमारा जो शर्त है वो पूरा हो जाए, उसके बाद ही भैया हम डील करेंगे। और ट्रम्प जो है वो अपनी शर्तों के हिसाब से डील कराना चाहते हैं। अब देखो अभी ट्रम्प, आप बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ट्रम्प का बहुत दिनों से रिएक्शन क्यों नहीं आया। ऐसे तो ये लगातार मार्केट को वॉलेटाइल रखते हैं अपना रिएक्शन दे करके, अभी क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए इन्होंने पहले एक बार स्टेटमेंट एक दिया था कि भैया अभी हम ईरान पे जो है ना, हम कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम जो है ना, हम इनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहते हैं ईरान के ऊपर।
आप जानते हैं ना कि भैया इकोनॉमी प्रेशर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि भैया हम पूरी तरह से, जैसे ईरान पे इन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है कि उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं, उनको कोई बेचेगा नहीं, इस तरह की चीज़ें, उनका ऑयल कोई खरीदेगा नहीं, है ना। तो अब देखो इनके मतलब ईरान के ऊपर ये इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाहते हैं, उनको आर्थिक रूप से जो है प्रेशराइज करना चाहते हैं, जिसके कारण अभी तक इनका कोई रिएक्शन नहीं आया है। और हम जानते हैं ईरान का कंडीशन उतना सही नहीं है। युद्ध भैया किसी देश, कोई देश लगातार 5 महीना से झेल रहा है और उसके ऊपर सैंक्शन लगातार लगा हुआ है ना। तो आप जानते हैं कि उसके अंदर में महंगाई, इन्होंने भी क्लेम किया था कि 300% महंगाई जो है ईरान पे है अभी, 300% से ज़्यादा महंगाई, और वो होगा भी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, भले ये है कि वहाँ से न्यूज़ निकल करके बाहर नहीं आ रही, जितनी गवर्नमेंट चाहती है उतना ही बाहर निकलता है, लेकिन महंगाई तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, हालत तो भैया खराब होगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ट्रम्प जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो ट्रम्प ने एक और चीज़ बोला है कि भैया कहाँ कहाँ ईरान और यूएस के बीच में जो है मैटर फंस रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच में मांगे क्या है। देखिए अमेरिका इधर है, इधर ईरान है। अमेरिका क्या बोलता है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो, ईरान जो है अपना परमाणु पूरी तरह से खत्म करे, हम उनको भैया परमाणु परीक्षण करने के लिए नहीं दे सकते परमिशन। और यहाँ पे ईरान क्या चाहता है, ईरान बोलता है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल का अधिकार बना रहे। मतलब ईरान बोल रहा है हमें जो है परमाणु पर भैया हम धीरे, मतलब शांतिपूर्ण, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन भैया परमाणु शक्ति तो हमें बनना है। अब देखो ईरान को सब कुछ चाहिए, एक तो परमाणु शक्ति भी चाहिए उनको, है ना, वो इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, हॉर्मुज पे इनको कंट्रोल भी चाहिए कि अपना टोल लगाएंगे, ये भी चीज़ है। प्लस में इनको अपना सैंक्शन हटाना है, यूएस को बोल रहे हैं कि हमारा प्रतिबंध हटा दीजिए, हमारा जो जितना जब्त अमाउंट है उसको दे दीजिए, हमारा क्षतिपूर्ति, मतलब सब कुछ ईरान मांग रहा है। और सब कुछ भैया ट्रम्प मानेंगे नहीं, कभी नहीं मानेंगे। 5 महीना से लगातार हम इस चीज़ को देख रहे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता विकसित ना करे, ये अमेरिका चाहता है कि परमाणु हथियार ना बनाए, अपना क्षमता विकसित ना करे, और अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे। और ईरान बोलता हमारा आर्थिक प्रतिबंध जो है वो हटा दिया जाए हमारे ऊपर से, है ना, ये चीज़ है। फिर उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो खुला हुआ रहे, ये अमेरिका चाहता है, और वो भी टोल फ्री चाहता है अमेरिका, है ना। लेकिन ये क्या बोलते हैं, बातचीत बराबरी के आधार पर हो। मतलब भैया ये चाहते हैं कि नहीं, हमको तो अधिकार चाहिए और हम अपना टोल भी लगाएंगे वहाँ पे। ओके, चलिए उसके बाद क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अस्थायी समझौता हो, ये चाहते हैं कि एक अस्थायी एग्रीमेंट बने, अमेरिका चाहता है, लेकिन ये अमेरिका सैन्य दबाव और धमकियां कम हो। मतलब ये भैया जो है ना कोई फिक्स समझौता बनाना नहीं चाहते, ये तो सिर्फ अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं कि हमारा प्रतिबंध हटा दो, अमेरिकी सैनिक को हटा दो सामने से, धमकियां जो है हमको नहीं मिलना चाहिए, स्ट्राइक नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, हमारा जब्त अमाउंट हटा दो। तो ईरान जो है अपनी बातों पे इतना ज़्यादा अड़ा हुआ है कि डील होना पॉसिबल ही नहीं, और डील नहीं होने के कारण मार्केट जो है थोड़ा पैनिक कर रही है यहाँ पे। तो चलिए हमने देख लिया कि मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट पे कोई भैया अच्छा न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ खराब न्यूज़ इसलिए है क्योंकि हॉर्मुज क्लोज है, ऑयल का शॉर्टेज हो रहा है, लगातार सप्लाई कम हो रही है, ऑयल का शॉर्टेज हो रहा है, जिसके कारण ऑयल का प्राइस अगर बढ़ता है, और साथ में आप जानते हैं कि मार्केट में जब अनसर्टेनिटी होती है कि क्या हो जाएगा, अब जब क्या हो जाएगा ऐसा लगता है ना बायर को, तो वो पैनिक करना शुरू करते हैं मार्केट में, इसीलिए लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या कि भैया ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो आप जानते हैं मार्केट में निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ में आप जानते हैं कि डॉलर, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब बढ़ती है ना, अनिश्चित हो जाता है पूरी तरह से मार्केट, तो डॉलर बढ़ने लगता है, और डॉलर बढ़ना भी हमारे लिए निगेटिव है। तो दोनों तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव दिखाई देती है। ओके जी, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब हमारा जो है ना, यहाँ पे हमारा हाँ जी, तो चलिए हम सबसे पहला तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का, कि निफ्टी में हमारा जो है वो कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से देखिएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपके लिए बना रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लेवल की बात करें, हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ है 24,154, 150, और आज मार्केट ने लगभग 150 के लेवल के आसपास का जो लेवल है 150, 24,150, ये एक ऐसा लेवल है ना जहां पे मार्केट थोड़ा तो फंसा है भाई। यहां पे मार्केट ने लगातार सपोर्ट लिया है, ये एक सपोर्ट जोन भी है। मतलब आप बोल सकते हैं 24,154 से लेकर के 24,137, ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट का, जहां से मार्केट में थोड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। और अगर बाउंस हुई
तो लगभग यहाँ से आप देखोगे कि 70 से 80 पॉइंट का एक अच्छा बाउंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ जी, यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का एक अच्छा बाउंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो 24,000 है ना 227 का लेवल तो हमको यहाँ पे टारगेट नंबर 1 और उसके ऊपर टारगेट नंबर 2 जो है 24,275 से लेकर के 24,307 यहाँ पे मार्केट में एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकती है। मतलब ये दोनों लेवल तो एकदम से ध्यान रखिएगा। मतलब ऊपर में आप देखो 307 या 275, ये लगभग 275 से 307, और नीचे में अगर देखेंगे तो 24,154 से 24,137, क्योंकि जिस तरह का मार्केट रेंज बाउंड बना करके रखा है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्योंकि अगर मार्केट, क्योंकि देखो पहला 1 घंटा में अगर मार्केट रेंज से बाहर नहीं निकल पाई तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि मार्केट अब रेंज में ही रहने वाली दिन भर। यही अभी मार्केट में हो भी रहा है कि पहला 1 घंटा में निकल गया सो निकल गया, अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाया मार्केट तो दिन भर फिर उसी रेंज के अंदर में रह जाता है मार्केट, है ना। तो ये दोनों जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन में से हो जाएगा मार्केट में, है ना। यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे रेसिस्टेंस, है ना, ये जोन हो गया। अगर ये जोन से निकलती है मार्केट तब बूस्टअप देखने को मिलेगा। 307 के ऊपर निकलती है तो यहाँ पे आपको 24,401 का लेवल, और इसके ऊपर फिर से आपको 90 पॉइंट का एक मोमेंटम 24,495 का लेवल देखने को मिलेगा, या तो साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 का भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये जोन के बाद ही मोमेंटम ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। नहीं तो ये हमारा भैया सेलिंग जोन है जहां से मार्केट गिरेगी, और ये हमारा बाइंग जोन है जहां से हम ऊपर के लिए देख सकते हैं मार्केट को। अब अगर इस लेवल से नीचे निकलते मतलब 24,137, इसके नीचे मार्केट अगर जाती है तो इसके नीचे आप देखोगे कि 24,047 से लेकर के 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ये हमारा सबसे बेहतरीन सपोर्ट होने वाला है। क्योंकि 24,000 के लेवल पे अगर मार्केट कभी भी आएगी तो वहां से एक बार तो रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट में, है ना। और मतलब यहाँ पे एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा 24,000 के लेवल तक। और अगर इसके नीचे अगर थोड़ा चली भी गई ना तो ये ट्रैप ही होगा कहीं ना कहीं, ये लेवल ट्रैप ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ऐसे करके ब्रेकआउट दिखा दे कि हाँ भाई देखो 24,000 के नीचे मार्केट जा रही है, तो 24,000 के अगर नीचे जा रही तो कम से कम 23,949 के नीचे निकल जाए तब आप मानना कि हाँ ब्रेकआउट हो गया। नहीं तो इतना आप बफर मान के चलिए आप 50 पॉइंट का कि भैया यहाँ पे मार्केट ट्रैप हो सकती है, कि पता चलेगा भैया मार्केट ब्रेकआउट दिखा करके और यू टर्न ले गई यहाँ से। तो जब तक मार्केट कम से कम 23,949 के नीचे ना निकल जाए तब तक तो भैया आप भरोसा नहीं कर सकते मार्केट के ऊपर। ठीक है जी। चलिए ये हमारा हो गया यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा नंबर सेंसेक्स का लेवल। ऐसे तो निफ्टी को देख करके सेंसेक्स में काम कर सकते हैं आपने, ठीक है। तो चले यहाँ पे हम देखें अगर सेंसेक्स का लेवल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है 77,235। ओके, ये लेवल पे हमारा मार्केट जो है क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्लोज जो लेवल है ये भी अपने आप में एक सपोर्ट है 235 का लेवल, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट गिरती है तो 77,097.98 का लेवल, और इसके नीचे अगर गिरती है तो टारगेट नंबर 2 76,962 का लेवल देखने को मिलेगा। मतलब ये लेवल ध्यान रखिएगा 77,98 या फिर 77,100 का लेवल भी बोल सकते हैं, ये यहाँ से जोन। और उसके बाद ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 77,373, ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा, है ना। उसके बाद टारगेट नंबर 2 77,507, है ना। उसके बाद हम अगर देखें तो टारगेट नंबर 3 77,644 और टारगेट नंबर 4 77,779 का लेवल। मतलब हम आप साइड में देख रहे हैं, लेकिन हाँ एक लेवल पे नजर रखिएगा। यहाँ पे आप देखो 77,098 का लेवल, या फिर आप एक और लेवल लिख लीजिए यहाँ पे 77,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, और ऊपर में ध्यान रखिएगा 77,500 का लेवल। मतलब ये एक ऐसा जोन है मार्केट का जहां पे मार्केट साइडवेज हो सकती है। ओके, ये 500 का दायरा जो है 77,000 और 77,500, ये दोनों के बीच में मार्केट थोड़ा फंस सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलो ये तो लेवल हो गया। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए ग्लोबल मार्केट पे जिस तरह से हमने देखा कि अनसर्टेनिटी है, जब तक कोई क्लियर फेज नहीं दिखेगा, जब तक ट्रम्प का कुछ क्लियर नहीं आएगा, ट्रम्प का ही बात पे चलेगा मार्केट, तो जब तक वो क्लियर नहीं आएगा ना तब तक तो मार्केट डाउन साइड में ही रहेगी। तो मतलब अगर साइकोलॉजी की बात करें तो सेल ऑन राइज, कि मार्केट थोड़ा भी टॉप में दिखता है आपको सेल करने के लिए जाना चाहिए मार्केट में। सेल ऑन राइज ही मार्केट में रहने वाला है,
कि भैया थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाता है सेल करो, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ साइकोलॉजी तो हमारा यहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हो गया। अब दूसरा नंबर ये जो है ये भी हमको जानना है कि भैया क्या कल मार्केट मोमेंटम में रहेगी, क्योंकि हाँ ये हमने जरूर देखा कि भैया पिछले दिन मतलब मंडे को मार्केट मोमेंटम में थी, ये मंडे का मार्केट था, लेकिन आज ट्यूसडे भैया एक्सपायरी के दिन में लास्ट का कैंडल छोड़ दिया जाए पूरी तरह से रेंज बाउंड था मार्केट, तो यहाँ कोई मोमेंटम में नहीं था मार्केट यहाँ पे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या कल मार्केट मोमेंटम में रहेगी, तो देखो मेरे को लगता है कि मार्केट मोमेंटम में रहेगी, एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। जैसे देखो साइकोलॉजी किस तरह से ट्रैप हो रही है ना, कि जैसे आप देखो कल का मतलब जो मंडे का मार्केट था, मतलब कल की ही बात कर रहे हैं, मंडे का मार्केट था ऐसे चला, तो एकदम से लगा कि अब मार्केट ऐसे गिरी है तो ऐसे चढ़ेगी। बहुत लोगों को कॉल की साइड में यहाँ पे ट्रैप कर दिया, मैंने आपको देखो टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था इस चीज के लिए कि भैया कॉल के साइड में फंसा रहा है मार्केट, ट्रैप कर रहा है, इसीलिए पुट के साइड में जो है हमको हीरो जीरो देखने को मिलेगा, मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वही हुआ भी। तो ये ट्रैप कर रही थी मार्केट कहीं ना कहीं, कल का मोमेंटम पे ट्रैप कर रही थी, ये बताया भी था कि पिछले दिन का जो यहाँ पे मोमेंटम उसी पे ट्रैप हो रहा है मार्केट, कि अब ऊपर जाएगा क्योंकि कल भी गया था। अब देखो अब कल का साइकोलॉजी किस तरह का होगा कि भैया मार्केट तो एक रेंज के अंदर में रहती है, तो कल क्या होगा, कल एकदम से लोग जो है छोटा स्मॉल जो है टारगेट लेकर के मार्केट में चलेंगे कि भैया मार्केट तो रेंज में ही रहेगी। लेकिन मेरे को लगता है ना कि कल मार्केट रेंज में ना रह करके बेहतरीन मोमेंटम में रहेगी और पूरी तरह से साइकोलॉजी पे ट्रैप करेगी। इसीलिए हमें क्या करना, हमें यहाँ पे एक काम करना है कि भैया एंट्री किए, एसएल तो बिना लगाए हम काम कर नहीं सकते, टारगेट आप धीरे धीरे बढ़ाते जा सकते हैं कि टारगेट नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके आप धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि मेरे को लगता है मोमेंटम में मार्केट रहेगी, लेकिन हाँ लेवल पे ही काम करना है, सेटअप पे काम करना है, बिना लेवल बिना सेटअप का अपने को काम नहीं करना। लास्ट हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ा सेक्टर बैंकिंग सेक्टर, किस तरह का परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर, है ना, क्योंकि ये डिसाइड करेगा मार्केट का मोमेंटम। अब देखो धीरे 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 भैया ये जो है ना ये नीचे की ओर बढ़ रहा है, मतलब हमने आपको बताया भी था टॉप पे है, टॉप से गिरेगा और जब बॉटम पे आएगी तो यहाँ से उठेगा बैंकिंग सेक्टर। अभी आप देख रहे हैं टॉप पे है, गिरने का चांसेस है, रिजेक्शन भी आया हुआ है, तो गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, है ना, यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये कम से कम 56,800 टू 56,900 तक का लेवल आप देख सकते हैं। 57,262 में यहाँ से गिरने का चांसेस है, तो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट दिखाई दे रही है। साथ में अगर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आईटी की बात करें, आज आईटी ने बहुत अच्छा खासा मार्केट को गिराया है, 2 दिन से लगातार मार्केट को गिराया इसने, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि देखो ये रेंज अगर टूट गया ना आईटी में, 31,000 का लेवल अगर टूट गया ना नीचे, बेहतरीन मोमेंटम आएगा, और आ गया मोमेंटम आईटी में। तो आईटी में भी हम देख रहे हैं गिरावट एक दिखाई दे रहा है, तो नीचे के साइड में मोमेंटम ठीक ठाक नजर आ रहा है मार्केट में। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर हमारा उत्साह प्लीज बढ़ाइएगा। अगर आप पूरा वीडियो को अभी तक देख रहे हैं थैंक यू, आप जरूर एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है वीडियो और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए, ये भी जरूर बताइएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।